जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भरी गर्मी में सुशासन तिहार का आयोजन हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है ये सुशासन है या कुशासन का सार्वजनिक प्रदर्शन। भाजपा सरकार जिस सुशासन तिहार को अपनी उपलब्धियों का उत्सव बनाकर प्रचारित कर रही है, वही कार्यक्रम सरकार की नाकामी, प्रशासनिक अव्यवस्था और जनता के भीतर बढ़ते आक्रोश का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। मंचों से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत इन दावों को झूठा बतला रही। अलग अलग जिलों के सुशासन तिहार में सामने आ रही घटनाएं यह बताने के लिए काफी है कि सुशासन तिहार अब जनता के लिए समाधान का मंच नहीं, सरकार के खोखले दावों के बदनुमा चेहरे का आईना बन गया है। अवैध शराब का मुद्दा भाजपा सरकार खुद कटघरे में। भाजपा के वरिष्ठ नेता रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने खुद स्वीकार किया कि प्रदेश में अवैध और नकली शराब का कारोबार बड़े स्तर पर चल रहा है। उन्होंने भाटा गांव, मठपुरेना, चंगोरा भाटा, संतोषी नगर और टिकरापारा का नाम लेकर कहा कि यहाँ खुलेआम अवैध शराब बिक रही है। कोई बड़े से बड़ा आदमी हो तो उसको उठा के बंद कर। कोई अवैध जमानत नहीं होगी ना, कोई बंद हो जाएगा तो करो ना, बंद क्यों नहीं कर। ये भाटा गांव, मठपुरेना, चंगोरा भाटा, संतोषी नगर, टिकरापारा, यहाँ बहुत ज्यादा अवैध शराब बिक रही है। वो जरा इसको रोको। जब हमन बल्ला मालूम है कि कहाँ कहाँ शराब बिका थे तो पुलिस वाले बल्ला नहीं मालूम होगी। यह सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, सरकार की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पर सीधा सवाल है। जब भाजपा के सत्ताधारी दल के एक सांसद को, वरिष्ठ नेता को पूरी जानकारी है कि कहां कहां अवैध शराब बिक रही है, तो पुलिस और आबकारी विभाग को क्यों नहीं पता लगता? और अगर उन्हें जानकारी नहीं है, जो उनका काम है, तो यह अक्षमता है। और अगर जानकारी होने के बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही है, तो यह सीधे सीधे अवैध शराब को संरक्षण देने का मामला है। सवाल यह है कि आखिर इन अवैध कारोबारियों को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण कौन दे रहा है? अवैध शराब से रायपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में होने वाली करोड़ों की काली कमाई आखिर किसके जेब में जा रही है? राजस्व विभाग के मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। ऊपर तक पैसा, भ्रष्टाचार की स्वीकारो। सुशासन तिहार के दौरान एक नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग से जुड़ा मामला सामने आया है। यहाँ यह बात कही गई कि ऊपर तक पैसा पहुंचाने के लिए जनता से वसूली करनी पड़ती। यहाँ के नायब तहसीलदार कौन है जी? आपका अभिनंदन करे कि क्या करे बताओ। सबसे ज्यादा शिकायत आपकी है। किसको पैसा देते हो? तो तुम बोलती हो लोगों को, क्या बोलते हो? इसका सबसे ज्यादा शिकायत है। कितना पैसा दियो सांसद जी को? कितना पैसा दियो? किसको बोलते हो पैसा दे रहा? ये मेरे पास आवेदन है। क्यों निराकरण नहीं हो रहा है बताओ मेरे को। क्यों नहीं हो रहा है इसका निराकरण? बताओ, इसको भी बताओ क्यों नहीं हो रहा है। जरा एडिशनल कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब, हर किसी की यहाँ की जनता की शिकायत ये नायब तहसीलदार के है। जरा इसके पास कितने केस पेंडिंग है उसको आप रिव्यू करो, और रिव्यू करके उसका निराकरण होना चाहिए, ये शिकायत नहीं होना चाहिए। और ये दोनों प्रकरण के बारे में आप मुझे रिपोर्ट बना के 3 दिन में भेजो, और आप दोनों को भी भेजो, और अब भविष्य में आप ठीक हो जाओ। यह कोई सामान्य बयान नहीं, उस भ्रष्ट तंत्र की पोल खोलने वाला बयान जिसमें नीचे बैठे अधिकारी कर्मचारी खुद को मजबूर बता रहे हैं। रिश्वतखोरी व्यवस्था का हिस्सा बन गई। सबसे बड़ा सवाल, ऊपर कौन है जिसके नाम पर आम लोगों से पूरे प्रदेश में वसूली की जा रही है? राजस्व विभाग के अधिकारियों पर रिश्वत लेने का दबाव कौन डाल रहा है? क्या यह नेटवर्क उजागर होगा या फिर से मामला दबा दिया जाएगा? अगर सुशासन का दावा करने वाली सरकार में अधिकारी खुलकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो जनता को सब समझ में आता है कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक पहुंच चुका है और कौन है जिम्मेदार पूरे प्रदेश में राजस्व विभाग के मामलों की गड़बड़ियों के लिए। भटभेरा में भी ये मामला सामने आया कि विवादित मामले नहीं हल किए जा रहे हैं,
विवादित मामले ही तो हल करने होते हैं राजस्व विभाग को। कवर्धा में तो एक पत्रकार की पिटाई हो गई, सवाल पूछना अपराध बन गया है। गृह मंत्री के क्षेत्र कवर्धा में सुशासन तिहार के दौरान पत्रकार से मारपीट की घटना बेहद चिंताजनक। पत्रकार हो, भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हो, चौथा स्तंभ हो, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बोलना क्या बोलता था? हथियार नहीं हो, हथियार नहीं हो, हथियार नहीं हो, ठीक है। सुशासन तिहार में सरकार के अच्छा काम दिखाना है, लेकिन क्या बोला था? वो क्या करा था? सरपंच से कर मतलब जनप्रतिनिधि से मतलब हटियावे हैं। कहाँ है? ऑन द स्पॉट सर देख लीजिए, है ना? नहीं सर एसडीओ सर देखिए कैसे क्या रहे हैं वो ऑन द स्पॉट, और जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, और मेरे धमकी दे रहे हैं। वीडियो बनाने और सवाल पूछने पर भाजपा नेताओं द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट यह दर्शाती है कि सरकार आलोचना से डर रही है। लोकतंत्र में तो मीडिया जनता की आवाज होती है, और अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाजपा सरकार अगर सच में सुशासन ला रही होती तो सवालों का जवाब देती, न कि सवाल पूछने वालों को धमकाती। बागबहरा के ग्राम कमरोद में एक महिला ने जब मुख्यमंत्री के सामने अपने जर्जर मकान की सच्चाई रख दी, उस महिला ने आवास और महतारी वंदन योजना की समस्या बताई तो बेहद संवेदनहीन जवाब मिला कि जब तक सर्वे पूरा नहीं होता है टूटे मकान में ही रहो। मतलब महतारी नहीं मिले। अच्छा तो पहले तो अब इंतजार करा, फिर कभी जोड़ी ना, तब आप उनके नाम जोड़ी। उत्तर प्रदेश का बल गिरा है, क्या बना? क्या बना? ईटा बना है। अच्छा, मोर घाट के हैं, पास नहीं मिले, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले। तो अभी सर्वे हुआ होगा इनका, हो चुका है ना? अब देखा, अब नया सर्वे की फिर में आई ना, तो में मिले अपना रानी का घर नहीं है, पूरा टूट गया घर। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगी। अभी नया सर्वे वाला उनके घर में आई ना 500 के, तो फिर बन गई। एक आदिवासी महिला को यह जवाब एक आदिवासी मुख्यमंत्री से मिलना बेहद दुखद। यह जवाब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया का हवाला नहीं था, गरीबों की पीड़ा के प्रति सत्ता की संवेदनहीनता का प्रतीक। सरकार योजनाओं के विज्ञापन और प्रचार में करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन वास्तविक लाभार्थी गरीब अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आदिवासियों के साथ अन्याय। मरवाही में आदिवासियों के प्रधानमंत्री आवास तोड़े जा रहे हैं। गरियाबंद में आदिवासी परिवार अधिकारियों के पैरों में गिरकर घर की गुहार लगा रहे हैं। सर एकदम आगे हो जाते। बेहद दर्दनाक तस्वीर। जिस समाज को सबसे ज्यादा संरक्षण और सरकार की संवेदनशीलता की जरूरत है, वही समाज अपमानित हो रहा है। सरकार मंचों से आदिवासी हित की बात करती है, लेकिन जमीन पर आदिवासी परिवार सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सुशासन तिहार के बीच ऐसी घटनाएं सरकार के दावों को खोखला साबित करती है। डोंगरगढ़ में चाकूबाजी, कानून व्यवस्था की पोल। डोंगरगढ़ के पलांदुर गांव में सुशासन तिहार शिविर के भीतर मंच पर बोल रहे सरपंच पर चाकू से हमला कर दिया गया। उसके पहले पटवारी द्वारा किसान से गाली गलौज की घटना सामने आई। जिस कार्यक्रम को जनता की समस्याएं सुनने के लिए आयोजित किया गया था, वही हिंसा और तनाव का केंद्र बन गया। यह घटना दिखाती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। अगर सरकारी शिविर के अंदर लोग सुरक्षित नहीं हैं, मंच पर लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो बाहर आम जनता कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। किसानों का आक्रोश, सुशासन के खिलाफ खुला विरोध। खड़ौदा कला में किसानों और ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को घेर लिया। किसानों ने खाद की कमी, प्रधानमंत्री आवास योजना और केसीसी राशि नहीं मिलने की शिकायत की। बैंक किसानों को उनकी पूरी राशि देने के बजाय सिर्फ 15-20 हजार देकर लौटा रहे हैं। समस्या सिर्फ बैंकिंग की नहीं है, पूरे प्रशासनिक तंत्र की विफलता का उदाहरण है। किसान हफ्तों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन दोनों मौन हैं। जब जनता का गुस्सा फूटा तो सुशासन का पूरा मंच विरोध का केंद्र बन गया। किसानों ने सांसद के सामने खोली सच्चाई। भाजपा की राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने जब भटभेरा में किसानों से पूछा कि सबको खाद मिल रहा है ना, तो किसान एक सुर से कहते हैं कि नहीं, किसी को नहीं मिला है। यह किसी विपक्षी बयान से ज्यादा प्रभावशाली सच है। यह दर्शाता है कि अब जनता
तैयार किए गए सरकारी नैरेटिव को स्वीकार नहीं कर रही है। किसान सत्ता के सामने अपनी वास्तविक समस्याएं रख रहे हैं। सतनामी समाज की महिला विधायक को सुशासन शिविर में जाने से रोकना, ये कैसा नारी सम्मान है। पामगढ़ की सतनामी समाज की महिला विधायक को जन चौपाल में शामिल होने से रोक दिया गया। यह कहकर रोका गया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम गोपनीय। सवाल यह है कि जब भाजपा के सारे पदाधिकारी नेता वहां मौजूद थे तो एक निर्वाचित महिला विधायक को वहां जाने से रोकना कितना बड़ा अन्याय है। संविधान के खिलाफ कितनी बड़ी हरकत है ये। नारी विरोधी हरकत है, अनुसूचित जाति विरोधी हरकत है। सादर प्रणाम, जय जोहार। मैं शेषराज हरवंश, विधायक पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा। मैं पामगढ़ विधानसभा से विधायक हूँ। जनता ने अपना भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दे के मुझे विधानसभा में अपनी आवाज बना के भेजा है। आज मेरे विधानसभा पामगढ़ के ग्राम पंचायत कोसला में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आगमन जन चौपाल कार्यक्रम के तहत हुआ। मैं उनके स्वागत के लिए हेलीपैड पहुंच गई और जैसे ही मैं हेलीपैड पहुंची वैसे ही मेरे पास हमारी पुलिस अधीक्षक मैडम का फोन आता है कि मैं वहां से निकल जाऊं। मेरा वहां होना उन लोगों के लिए समस्या पैदा करेगा। मैं बाद में कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लूंगी। मैं वहां से निकल गई। जस्ट अपने ग्राम पंचायत कोसला के अपने लोगों के आसपास पहुंची थी, कार्यकर्ताओं के। कलेक्टर साहब का फोन आता है 3 मिनट बाद ही कि मैडम जी आप वहां से चले जाइए, हम समझिए बात को, हमारे लिए खतरा है, हमारे लिए ये सही नहीं है, आप चले जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत मानते हैं, आप किसी भी समय आके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लीजिएगा। ये जिला प्रशासन आदरणीय कलेक्टर जी और आदरणीय एसपी मैडम का ये वक्तव्य टेलीफोन के माध्यम से मुझे मिला, जिससे मैं बहुत आहत हुई और मैं वहां से निकल आई। मैं वापस नहीं गई। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये प्रदेश के शासन ने अपने प्रशासन को निर्देशित किया है क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को इस तरह कहने के लिए, या ये जिला प्रशासन का स्वयं का वक्तव्य है? ये मेरा सवाल है, मैं जवाब जानना चाहती हूँ। भाजपा एक तरफ नारी सशक्तिकरण और महतारी वंदन की बातें करती है, दूसरी तरफ सतनामी समाज की महिला जनप्रतिनिधि का अपमान होता है सरकारी तंत्र के द्वारा। यह दोहरा चरित्र जनता साफ देख रही। आज प्रदेश में एक ही तस्वीर दिखाई दे रही है। गरीब आदिवासी महिला टूटे घरों में रहने को मजबूर है। किसान खाद और अपने ही पैसे के लिए भटक रहे हैं। पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही। आदिवासी समाज अपने हकों और हितों के लिए अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ा रहा है और सुशासन के मंच के नीचे हिंसा और अव्यवस्था फैल रही। भाजपा सरकार को अब इवेंट मैनेजमेंट और प्रचार से बाहर निकलने की जरूरत है। जनता की वास्तविक समस्याओं का सामना करना चाहिए। सुशासन तिहार पूरी तरीके से विफल साबित हुआ है, जनता की नजरों में बेनकाब हो गया है। यह सुशासन का उत्सव नहीं है, कुशासन का सार्वजनिक प्रदर्शन है। पहले जनता को जवाब दीजिए, फिर सुशासन का जश्न मनाइए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।